वीडियो शुरू होने से पहले ये रहे आज के स्पेशल शाउट आउट्स। डेवल गोविंद कुमटेकर, जोकर गेमिंग, प्रिंस सिंह, फनी वीडियोस, बीजे क्रिएटिव्स, घनश्याम मौर्य, आप सबका दिल से शुक्रिया। मैंने अगर किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करके वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद। जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था, चूफेंग और उसकी टीम किनफेंग सेक्ट पहुंच चुके होते हैं। चूफेंग जो को सेक्ट के अंदर जाकर सबको संभालने के लिए कहता है। अब आगे इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो किनफेंग सेक्ट के सदस्यों से कहता है, अब जल्दी से तुम लोग आओ और दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। ब्लू हेयर वाला बंदा चूंकि अपने सेक्ट में होता है इसलिए पूरे एटीट्यूड में बोलता है, तुम अपनी मौत बुला रहे हो। वह अपने सेक्ट के सभी लोगों से कहता है, डिवाइन ड्रैगन फॉर्मेशन बनाओ। सब लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और पहले की तरह वहां एक ड्रैगन आ जाता है। ब्लू हेयर वाला बंदा कहता है, किनफेंग सेक्ट की दिव्य शक्ति यहाँ बहुत प्रचुर है, जिससे यह चाल और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। वह आगे बोलता है, ये असल में चूफेंग के लिए था, लेकिन अगर तुम खुद आगे आ गए हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। ड्रैगन से फिर से चेन निकलती है और जो को पूरी तरह से कवर कर लेती है। ब्लू हेयर वाला बंदा मुस्कुराते हुए बोलता है, बस 10 सेकंड के अंदर तुम जलकर खत्म हो जाओगे। तभी चेन के गोले के अंदर से जो की आवाज आती है, इसे तोड़ने में तो मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और चेन से बना गोला तुरंत टूट जाता है। हम देखते हैं इस समय जो के पीछे उसकी पावर्स से बना एक बड़ा सा वुल्फ आ जाता है। उसकी पावर्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि चेन टूटने के साथ साथ वहां जितने भी सदस्य होते हैं वे सब दूर जाकर गिर पड़ते हैं। जो मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, दिखाओ मुझे अब तुम्हारे पास और क्या बचा है। ब्लू हेयर वाले बंदे के चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। फिर भी वह बोलता है, किनफेंग सेक्ट के सदस्यों, मेरे कमांड को फॉलो करो और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझमें ट्रांसफर कर दो। सब लोग ऐसा ही करते हैं और ब्लू हेयर वाले बंदे को अपनी एनर्जी देने लगते हैं। जो यह सब देखकर उत्साहित होते हुए बोलता है, आपस में पावर्स को मिलाना इंटरेस्टिंग आइडिया है। ब्लू हेयर वाला बंदा गुस्से में आकर जो पर अटैक करता है और बोलता है, अब नरक में जाओ। उनकी पावर्स से बने सिंबल को अपनी तरफ आते देख जो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट में बोलता है, इंटरेस्टिंग। उसके पीछे खड़ा वुल्फ पूरी रेंज में आकर उस सिंबल पर पंच मारता है। उस पंच की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि सिंबल तो टूट ही जाता है। साथ ही पंच की फोर्स से ब्लू हेयर वाला बंदा और उसके सेक्ट के सदस्य भी पीछे उड़ जाते हैं। जो धुएं से बाहर आते हुए कहता है, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है यहाँ खड़े होकर तुम लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करने का, इसलिए तुम लोग अपने बॉस को बुलाओ। तभी वहां एक व्हाइट हेयर वाला बूढ़ा आदमी आकर बोलता है, तुम सब लोग पीछे हट जाओ, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। जो उससे पूछता है, क्या तुम ही हो किनफेंग सेक्ट के लीडर? वह बूढ़ा आदमी जवाब देता है, हाँ मैं ही हूँ। जो फिर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम्हें खत्म करते ही ये सब भी खत्म हो जाएगा। ओल्ड मैन भी जो को हल्का स्माइल करते हुए जवाब देता है, तुम इतने छोटे हो फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। अगर यही बात है तो चलो मुझसे अब फाइट करो। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को उठाता है और दूसरे हाथ से इशारा करते हुए वहां 4 फेस बीस्ट को समन करता है। उसके पीछे एक बड़ा सा 4 हाथों वाला गोरिल्ला जैसा बीस्ट आ जाता है और बहुत तेज दहाड़ लगाता है। उसके आते ही वहां आग लग जाती है। जो उसे देखकर हल्का सा सीरियस हो जाता है। ओल्ड मैन का बीस्ट जो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। जो का बीस्ट उससे लड़ने लगता है, पर इस बार थोड़ा अलग होता है। ओल्ड मैन का बीस्ट जो के वुल्फ को पंच मार देता है, जिससे जो का वुल्फ पीछे घिसकता हुआ चला जाता है। ओल्ड मैन बड़े ही प्राउड से हंसते हुए बोलता है, मेरा बीस्ट एक मिडिल रैंक का मॉन्स्टर है, आखिर तुम्हारा ये छोटा सा बीस्ट इसका ओपोनेंट हो भी कैसे सकता है। वह जो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये ओल्ड मैन छोटे बच्चों को परेशान नहीं करता, इसलिए जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। जो उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोलता है, लगता है तुमने मेरे बीस्ट को देखकर कुछ गलत समझ लिया है। ये तो बस मेरा छोटा सा हिस्सा है, असल में सही बात तो यह है कि मैं खुद एक बीस्ट हूँ। और उसके पीछे उसकी असली बीस्ट फॉर्म आ जाती है। ओल्ड मैन यह देखकर शॉक होते हुए बोलता है, क्या? वह घबराते हुए कहता है, ये तो। जो हंसते हुए कहता है, चलो इससे कंटिन्यू करते हैं। पर ओल्ड मैन पहले ही अपने घुटनों पर आ जाता है। वह जो से घबराते हुए कहता है, मैं अपनी हार मान चुका हूँ, आखिर मैं एक डेमन एम्परर को कैसे हरा सकता हूँ। जो उससे कहता है, अच्छा तो तुम यह बात जानते हो। ओल्ड मैन जो के आगे झुकते हुए कहता है, आप तो अंडरवर्ल्ड के ग्रेट डेमन एम्परर हो, आपको मैं कैसे नहीं जानूंगा। मैंने डेमन एम्परर के लिए परेशानी खड़ी की है, मैं मरने के लायक हूँ। जो उससे कहता है, सच बताऊं तो अगर तुम मास्टर वेनेरेबल डेमन के काम के नहीं होते तो मैं अब तक तुम सबको मार चुका होता। ओल्ड मैन यह सुनकर थोड़ा शॉक होते हुए पूछता है, मास्टर वेनेरेबल डेमन वो कौन है? उसी समय वहां चुफेंग मिंग को अपनी गोद में लिए आता है और कहता है, मैं हूँ। मिंग वहां पड़ी ओल्ड मैन की स्टिक की ओर इशारा करते हुए कहती है,
पापा, वो फ्री चीज बहुत अच्छी लग रही है। चूफेंग उससे पूछता है, क्या मिंग मिंग को वो पसंद आई? मिंग मिंग इतना बोल ही पाती है कि ओल्ड मैन जल्दी से वो स्टिक लेकर चूफेंग के पास आ जाता है। वह उसके आगे झुककर स्टिक देते हुए कहता है, यह सोल ओप्रेसर है। हालांकि इसकी आध्यात्मिक शक्ति आपकी बेटी के लायक नहीं है, फिर भी उम्मीद है कि आपको यह बुरा नहीं लगेगा। मिंग मिंग उस स्टिक को उससे ले लेती है। हम देखते हैं पीछे जो कुत्ते की तरह एक्टिंग करने लगता है स्टिक को देखकर। चूफेंग मिंग मिंग से कहता है, क्या तुम वहां जाकर शियाओबाई के साथ खेल सकती हो? मुझे और काम करने हैं। मिंग मिंग उसे हाँ कहती है और फिर जो के साथ खेलने लगती है। चूफेंग सीरियस होकर ओल्ड मैन से कहता है, चलो फिर हम थोड़ी बात करते हैं। चूफेंग ओल्ड मैन से पूछता है, तो मतलब जुआ भी उन्हीं जैसी है? वो डेमन एक्सटर्मिनेटर्स की स्पिरिचुअल मेडन है। ओल्ड मैन रिप्लाई करता है, बिल्कुल। ओल्ड मैन आगे उससे बताता है, हर स्पिरिचुअल मेडन के बेटी पैदा होने के बाद उसकी ताकत उस बच्ची में चली जाती है। और वह चूफेंग को वहां दीवार पर लगी 2 पिक्चर्स दिखाते हुए बताता है। जब बच्ची 5 साल की होती है तब उसकी शक्ति जाग जाती है और वही नई स्पिरिचुअल मेडन बन जाती है। चूफेंग मन ही मन सोचता है, तो क्या उसी समय मेंग मेंग की शक्ति जागी थी? ओल्ड मैन उससे बताता है, अगर इस स्पिरिचुअल पावर को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये राक्षसों को दबा सकती है, लेकिन यह उन्हें अपनी तरफ खींच भी सकती है, जिससे मेंग मेंग मुसीबतों का निशाना बन जाएगी। वह चूफेंग से बोलता है, अगर मौजूदा स्पिरिचुअल मेडन तुम्हारे पास ही है तो मुझे लगता है कि मेन सन फैमिली के लोग जरूर उसे लेने आएंगे। चूफेंग भी बोलता है, मुझे भी लगता है मेन सन फैमिली के लोग जरूर उसके लिए आएंगे। चूफेंग ओल्ड मैन से पूछता है, मुझे बताओ वो कहाँ है? ओल्ड मैन रिप्लाई करता है, मैं जानता हूँ। चूफेंग फिर जो से बोलता है, चलो चलते हैं। चूफेंग फिर मेंग मेंग को उठाता है। जो फिर चूफेंग से पूछता है, मास्टर वेनरेबल डेमन, क्या कोई क्लू मिला? चूफेंग उसको बताता है, हाँ। तभी पर्पल हेयर वाली लड़की और रेड हेयर वाली लड़की के साथ अंदर आते हुए बोलती हैं, अगर किंगफेंग सेक्ट बीच में ना आता तो हमारा लियून सेक्ट भी इतना बड़ा होता। तभी चूफेंग मेंग मेंग को अपनी गोद में लिए उसको बोलता है, बस तुम फ्यूचर में मुझे कभी परेशान मत करना, मैं ये किंगफेंग सेक्ट तुम्हें दे दूंगा और तुम इसकी लीडर बन जाओगी। पर्पल हेयर वुमन खुश होकर बोलती है, सच में? चूफेंग फिर साइड में खड़े ओल्ड मैन से पूछता है, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ओल्ड मैन घबराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। पर्पल हेयर वुमन वहां से एक्साइटमेंट में भागते हुए कहती है, थैंक यू ओल्ड पापा, अब मैं कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अब मैं जल्दी से अपने लियून सेक्ट का साइन यहाँ ले आती हूँ। चूफेंग फिर रेड हेयर वुमन के पास जाकर उससे बोलता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए मैं मेंग मेंग को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। उसका ध्यान रखना प्लीज। रेड हेयर वुमन हल्का सा शॉक होते हुए मेंग मेंग को अपनी गोद में लेते हुए बोलती है, अगर तुम इतना वरीड हो तो मुझे उसे देने का क्या मतलब? फिर वह मेंग मेंग की तरफ देखते हुए सोचती है, आउश, शी इज सो क्यूट। चूफेंग फिर जो से बोलता है, शाओबाई, मेरे साथ चलो। जो भी उससे रिप्लाई करता है, आइए आइए मास्टर वेनरेबल डेमन। और वो दोनों वहां से उड़कर चले जाते हैं। रेड हेयर वुमन उनको वहां से जाते हुए देखकर बोलती है, आई कांट हेल्प यू नाउ चूफेंग, तुम्हें खुद ही केयरफुल रहना होगा। उधर ओल्ड मैन के स्टूडेंट्स उससे बोलते हैं, लीडर, क्या हम अपना गुस्सा यूं ही दबा कर रहेंगे? ओल्ड मैन उनको बोलता है, तुम्हें कुछ पता नहीं, ये सब हमारे बस के बाहर हो चुका है। फिर वो उससे पूछते हैं, तो फिर हम क्या करें? ओल्ड मैन उनको बोलता है, अब हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है, सन फैमिली के मेंबर्स ही इन दोनों ट्रबलसम लोगों को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन, हम देखते हैं चूफेंग और जो सन फैमिली के अड्डे में आ जाते हैं। जो चूफेंग से बोलता है, मास्टर वेनरेबल डेमन, दिस इज। चूफेंग बोलता है, मैं यहाँ जुआ को सेंस कर सकता हूँ। रूम सीन, अब एक रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहां 2 लोग एक टेबल पर आमने सामने बैठे हुए टिपी रहे होते हैं। ब्लू हेयर वाला बंदा के सामने बैठा है सू मक्सियो का फादर, और जो ब्लू हेयर वाला बंदा है वो उसका भाई सू मुयांग है। सू मक्सियो का फादर टी पीते हुए सू मुयांग से पूछता है, हमने जो बीस्ट भेजे थे उनसे कुछ हुआ? सू मुयांग अपने फादर को बताता है, उनके साथ कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। उसका फादर बोलता है, किंगफेंग सेक्ट से खबर आई है कि उस लड़की के साथ वाला बहुत ताकतवर है, हमें पूरी तैयारी करनी होगी। ब्रदर उससे रिप्लाई करता है, अगर आप अभी भी परेशान हो तो उसे भेज दो, जाकर हालात देख ले। वो अपने पीछे खड़े एक इंसान की ओर इशारा करता है और कहता है, वो तो बस खाने और सोने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता लगता है। हमें बताया जाता है कि वो इंसान भी 4 डेमन एम्परर्स में से एक है। उसका नाम स्नोई टाइगर है। उसका डैड उससे हिचकिचाते हुए कहता है, इतने छोटे से मामले के लिए डेमन एम्परर को क्यों परेशान करना? और ऊपर से उस आदमी के यहाँ आने पर मुझे डेमन एम्परर से मदद मांगनी पड़ेगी। उसका बेटा ये सुनकर टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, पापा आप मुझे हल्के में ले रहे हो। तभी वो जगह बुरी तरह से हिलने लगती है, मानो वहां भूकंप आ गया हो। उनका फादर तो अपनी जगह से गिर भी जाता है और घबराते हुए कहता है, यह क्या हो रहा है? स्नोई टाइगर को भी फील हो जाता है कि कोई पावरफुल बंदा वहां आया है। मक्सियो का फादर बोलता है, क्या वो यहां आ गया? स्नोई टाइगर अपनी स्वॉर्ड उठाकर बाहर जाते हुए बोलता है, मैं चेक करके आता हूं।
वो जैसे ही बाहर आता है, वहां उसको उनके ही कुछ बंदे जमीन में पड़े दिखते हैं और सामने गेट पर चूफेंग जो के साथ खड़ा होता है। स्नोई टाइगर अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश उनकी तरफ लगाता है। हम देखते हैं चूफेंग और जो उस स्लैश को बड़ी आसानी से डॉज कर लेते हैं, लेकिन उसकी पावर इतनी होती है कि गेट के बाहर की पूरी जमीन आधे हिस्से में कट जाती है। जो उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, यहाँ तो एक जान पहचान वाला भी है। चूफेंग भी उसको देखकर बोलता है, ये बुरा नहीं है। स्नोई टाइगर चूफेंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड करते हुए कहता है, तो तुम ही हो वो वेनरेबल डेमन जिसके बारे में व्हाइट डॉग ने बताया था। जो उसकी ये बात सुनकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं हूँ व्हाइट एम्परर। ठीक है, अगर तुमने मुझे व्हाइट डॉग कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ब्लैक कैट। स्नोई टाइगर एक्साइटेड होकर चूफेंग पर हमला करते हुए कहता है, मैं भी जल्दी से तुमसे मिलना चाहता था। पर बीच में जो आ जाता है और स्नोई टाइगर की स्वॉर्ड पकड़ते हुए चूफेंग से कहता है, मास्टर वेनरेबल डेमन आप आगे बढ़ो, इसे मुझ पर छोड़ दो। चूफेंग हल्का सा हिचकिचाता है। फिर दोनों डेमन एम्परर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जो कहता है, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा, ब्लैक कैट। स्नोई टाइगर उसका मजाक बनाते हुए कहता है, तू तो हस्की है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, हस्की। नेक्स्ट सीन, आखिरकार चूफेंग अपनी वाइफ को अपने सामने देखता है। वो उसको आवाज लगाता है। उसकी वाइफ भी चूफेंग की आवाज सुनकर जल्दी से पीछे मुड़ती है और उसके पास आ जाती है। चलिए, आखिरकार ये दोनों एक दूसरे से मिल ही गए। वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।